सबसे पहले आपको बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसा सॉलिड होता है जिसका ज्योमेट्री क्या होता है, वेल डिफाइन होता है। इसका ज्योमेट्री वेल डिफाइन नहीं होता है। इस जो क्रिस्टलाइन होता है उसको लॉन्ग ऑर्डर रेंज बोलते हैं, जो एमॉर्फस होता है उसको शॉर्ट ऑर्डर रेंज बोलते हैं। क्रिस्टलाइन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है, जबकि एमॉर्फस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों लो होता है। क्रिस्टलाइन को ट्रू सॉलिड बोला जाता है, जबकि इसको स्यूडो सॉलिड या सुपर कोल्डेड लिक्विड बोला जाता है। जितना भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर शार्प एज से काटोगे तो आपको स्मूथ सरफेस मिलेगा। अगर आपने एमॉर्फस को काटा तो आपको कैसा सरफेस मिलेगा, रफ सरफेस मिलेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग ऑर्डर रेंज सॉलिड होता है, जबकि शॉर्ट ऑर्डर रेंज सॉलिड होता है एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है, एमॉर्फस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, लो। क्रिस्टलाइन सॉलिड नेचर में एनिसोट्रॉपिक होता है, जबकि एमॉर्फस नेचर में कैसा होता है, आइसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है हर एक पॉइंट पे प्रॉपर्टी चेंज होता है, लेकिन जो आपके पास एमॉर्फस होगा उसका हर एक पॉइंट पे प्रॉपर्टी क्या रहेगा, सेम। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था यूनिट सेल क्या होता है, लेटिस पॉइंट क्या होता है। कोई भी ऐसा बेसिक जो खुद को बार बार रिपीट करेगा और रिपीट करने के बाद किसका फॉर्मेशन करता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। दुनिया उसको बोलता है यूनिट सेल। लेटिस पॉइंट क्या होता है, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जहां जहां एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन पार्टिकल्स पाया जाएगा, दुनिया उसको बोलता है लेटिस पॉइंट। उसका मैंने आपको बताया था क्यूब क्या होता है। क्यूब में 8 कॉर्नर होता है, 12 एज होता है, 6 फेसेस होता है, एक बॉडी सेंटर होता है और 8 कॉर्नर होता है। एक कॉर्नर का हिस्सेदारी 1/8 होता है, फेस का 1/2 होता है, एज का 1/4 होता है, बॉडी सेंटर का 1 होता है। ये आपको याद रखना है। इस पे क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन देख लेना कॉपी में, बन जाएगा। उसका हमने बात किया था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का पहला टाइप था सिंपल क्यूबिक सेल। इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोला जाता है। इसमें सारा का सारा पॉइंट आपके कॉर्नर पे, अगर ऐसा अरेंजमेंट जब सारा का सारा जो मेरे पास लेटिस पॉइंट है वो कॉर्नर ही होगा और सारा आइटम कॉर्नर पर मौजूद होगा, दुनिया उसको बोलता है सिंपल क्यूबिक सेल। जेड का वैल्यू जब इसके लिए कैलकुलेट करोगे 8 × 1/8, मतलब जेड का वैल्यू 1 आएगा। टचिंग कंडीशन ए इक्वल टू 2r होता है। जब डेंसिटी निकालोगे जेड गुना मॉलिक्यूलर वेट बाय Na × AQ होता है। Na होता है बेटा एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23। ये होता है बेटा आपका एज लेंथ। जेड का वैल्यू इसके लिए आप 1 पुट करोगे। नेक्स्ट होता है पैकिंग एफिशिएंसी। जब पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करोगे जेड गुना 4/3 πRQ, नीचे डालोगे बेटा AQ, π/6 × 100 आएगा। जब सिंप्लीफाई करोगे 52% आएगा और इम्प्यूटी स्पेस 48% आता है सिंपल क्यूबिक सेल का। उसका मैंने आपको बताया BCC, एक ऐसा एलिमेंट जब सारा का सारा आइटम बॉडी सेंटर पे और कॉर्नर पर रहेगा, दुनिया उसको बोलता है BCC। जेड का वैल्यू जब कैलकुलेट करो जेड का वैल्यू 2 आएगा। जब इसका टचिंग कंडीशन निकालोगे 4r = √3 आता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसका पैकिंग एफिशिएंसी से निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, जेड गुना 4/3 πRQ, नीचे लगाएगा AQ × 100। जब इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा आपका 68% और इम्प्यूटी स्पेस कितना आता है, 32%। उसका मैंने बताया था FCC का, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया था सिंपल क्यूबिक सेल का 6 होता है, जबकि बॉडी सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है। FCC एक ऐसा अरेंजमेंट है जब सारा का सारा आइटम कॉर्नर पे और फेस पे हो, मतलब इसका लेटिस पॉइंट टोटल 8 और 6 कितना हो जाता है, 14 हो जाएगा। जब जेड का वैल्यू कैलकुलेट करोगे FCC में तो आपको 4 आएगा। डेंसिटी निकालने के लिए जेड गुना मॉलिक्यूलर वेट बाय Na × AQ लगा देना, डेंसिटी का वैल्यू आ जाएगा। टचिंग कंडीशन A = 2√2r होता है। जब पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे तो इसका आएगा बेटा 76% और इम्प्यूटी स्पेस कितना, 74% और इम्प्यूटी स्पेस कितना है बेटा, 26% FCC के अंदर। उसके बाद आपको बताया था क्लोजेस्ट पैकिंग। क्लोजेस्ट पैकिंग क्या होता है समझिए, ऐसा अरेंजमेंट जब सारा का सारा आइटम इस तरह से चिपका के रख दिया जाए ताकि उसके बीच मिनिमम डिस्टेंस होगा, दुनिया उसको बोलता है बेटा क्लोजेस्ट पैकिंग। 2 तरह का होता है, एक CCP और एक होता है HCP। CCP एक ऐसा एलिमेंट है जब आपका मॉलिक्यूल्स ABC के फॉर्म में होगा तो दुनिया उसको CCP कहता है। अगर आपका मॉलिक्यूल्स AB के फॉर्म में हो दुनिया SCP कहता है। CCP का सारा प्रॉपर्टी सिमिलर होता है बेटा किसकी तरह से, सिंपल FCC मैंने बताया था FCC का जितना प्रॉपर्टी होगा सबका सब सिमिलर होगा किसकी तरह से, CCP की तरह से। अब HCP क्या होता है वो समझिए। अगर आपका मॉलिक्यूल्स AB होगा, जेड का वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे इसके लिए जेड का वैल्यू 6 आता है। जब इसका डेंसिटी निकालोगे जेड गुना मॉलिक्यूलर वेट बाय Na × AQ नहीं रखेंगे, इसके लिए 3√2 AQ रखना पड़ेगा आपको। जब इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे SCP का, उसका भी 74% आएगा और इम्प्यूटी स्पेस कितना है, 26%। वर्ड्स क्या था वो समझे, 2 एटम को इस तरह से रखा जाए ताकि उसके बीच इम्प्यूटी स्पेस हो जाए, दुनिया उसको क्या बोलता है, वर्ड्स। अब ऐसा नहीं कि 2 एटम ही रहेगा, 2 से ज्यादा एटम भी रख सकते हो आप, 4 एटम रख सकते हो, 6 एटम रख सकते हो। 4 एटम के बीच जो इम्प्यूटी स्पेस होगा उसको टेट्राहेड्रल वर्ड्स बोलते हैं बेटा, और 6 एटम के बीच रहेगा उसको ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बोलते हैं। अगर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स अगर मान लो बाय चांस n है तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स का संख्या कितना होता है, 2x, जस्ट उसका 2 गुना हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। 2 तरह का डिफेक्ट्स होता है, एक स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अगर इंपेरिकल फॉर्म में डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट्स के बाद का सेम रहता है स्टाइकोमेट्रिक और बदल जाता है नॉन स्टाइकोमेट्रिक। उसका बाद शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैक्टल डिफेक्ट क्या होता है, अगर इक्वल अमाउंट में लेटिस पॉइंट से केटायन और एनायन को रिमूव कर दिया जाए, दुनिया उसको शॉर्टकी डिफेक्ट कहता है। ऐसा करने से डेंसिटी घट जाता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहता है। जनरली इसी कंपाउंड में होता है जो नेचर में आयनिक होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इनका क्या होना चाहिए बेटा, काफी ज्यादा हाई होना चाहिए। NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड और AgBr।
शॉर्टकी डिफेक्ट देता है। फ्रेंकल डिफेक्ट एक ऐसा दोष है जब लेटेस्ट पॉइंट से कोई भी लेटेस्ट पॉइंट से आपका केटाइन रिमूव हो जाता है, क्योंकि केटाइन का साइज छोटा होता है जबकि एनायन का साइज बड़ा होता है, और लेटेस्ट पॉइंट से निकल कर इंटरस्टिशियल साइड में चला जाए। दोनों इस डिफेक्ट को कौन सा डिफेक्ट बोलता है? फ्रेंकल डिफेक्ट। जनरली ये उस सॉलिड में अकर करता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर काफी ज्यादा कम होता है। कोऑर्डिनेशन एग्जांपल था, मैंने इसका बताया था एजीबी और आपके पास ZNS। AGBR एक ऐसा कंपाउंड है जो शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डोज दोनों देता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अगर किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड से नॉन मेटल को रिमूव करवा दिया जाए तो नेगेटिव चार्ज का डिफिशियंसी होता है, उसको दूर करने के लिए इलेक्ट्रॉन आता है। जो इलेक्ट्रॉन आता है उसकी वजह से हमें क्या दिखता है? कलर दिखता है। उसीलिए उस सेंटर का नाम क्या रखते हैं हम लोग? F सेंटर। F का मतलब होता है फेब्रे और फेब्रे का मतलब होता है कलर। जो वहाँ नेगेटिव चार्ज होता है उसकी कमी को पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन आता है उसकी वजह से कलर दिखाई देता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा है किसकी वजह से कलर दिखाई देता है तो आप उसमें टिक करोगे इलेक्ट्रॉन की वजह से आपको वहां पर कलर दिखाई देता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पे 4 कैटेगरी 5 बताया था मैंने। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटीफेरो और फेरीमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक एक ऐसा सब्सटेंस है मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं हो, उसको डायमैग्नेटिक कहते हैं। इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू इसके लिए 0 होता है। पैरामैग्नेटिक ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा लेकिन बहुत ही स्लोली अट्रैक्ट होगा, दोनों इसको पैरामैग्नेटिक बोलता है। इसके पास कम से कम एक लोन पेयर होना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना बहुत जरूरी है। उसके मैंने बताया था फेरोमैग्नेटिक, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एकदम धड़ से इलेक्ट्रॉन क्या कर ले? खींच ले। दुनिया क्या बोलता है उसको? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। दुनिया उसके बाद बोलता है एंटीफेरो, जिसमें इक्वल अमाउंट में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, दुनिया उसको बोलता है एंटीफेरो। जिसमें अनइक्वल अमाउंट होगा, दुनिया उसको क्या बोलता है? फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। मैं उसके बाद मैंने बताया था कंडक्टिविटी के बेसिस पे 3 तरह होता है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। जिसमें कंडक्टिविटी 10 पे पावर 7 से लेकर 10 पे पावर 4 तक होगा, दुनिया उसको क्या बोलता है? कंडक्टर। जिसमें 10 पे पावर -7 से लेकर 10 पे पावर 4 तक होगा, 10 पे -6 से 10 पे पावर 4 तक होगा, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। और इंसुलेटर होता है 10 पे पावर -20 से लेकर 10 पे पावर -10 तक, इसका कंडक्टिविटी होता है, दुनिया उसको बोलते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर अपन उसको बोलते हैं जिसमें कंडेंसर बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही रहता है, दुनिया उसको क्या होता है? कंडक्टर। जिसमें थोड़ा सा गैप रहेगा उसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा गैप रहेगा उसको इंसुलेटर कहते हैं। उसका मैंने बताया डोपिंग। किसी भी सेमीकंडक्टर में बाहर जो इंप्योरिटी ऐड किया जाएगा उसका कंडक्टिविटी बढ़ाने के उसको बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग के बेसिस में डिवाइड किया था 2 तरह का सेमीकंडक्टर होता है, पी टाइप और एन टाइप। अगर आपने 13 ग्रुप को 14 में ऐड कर दिया तो पी टाइप मिलेगा, अगर 15 को 14 में ऐड कर दिया तो आपको कौन सा टाइप का मिलेगा? एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा। ठीक है, हमारा इतना ही था, इससे ज्यादा नहीं।